अगर आप सामाजिक विज्ञान क्लास 10 सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में आपको 10 जो MCQs हैं वो बताऊंगा भूगोल के, और 10 MCQs बताऊंगा इतिहास के। इस प्रकार 20 MCQs हो जाएंगे, जिससे आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे इसमें बहुविकल्पीय में। और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो 4 नंबर वाले होते हैं, तो उनको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 30 क्वेश्चन बताऊंगा, 20 MCQs, 10 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपके जो नंबर हैं वो 24 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देन आपको क्या करना चाहिए, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सोशल साइंस की अच्छे ढंग से करना है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको भूगोल के जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो पहला MCQs है वो क्या है। पहला MCQs है भूमि एक संसाधन है। भूमि जो है वो एक संसाधन है। कौन सा संसाधन है? ए नंबर प्राकृतिक, बी नंबर मानव निर्मित, और सी नंबर सौर ऊर्जा से निर्मित, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि भूमि एक प्रकृति के द्वारा जो उपयुक्त संसाधन है वो प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न है। तो ये भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ए नंबर झारखंड, बी नंबर राजस्थान, सी नंबर गुजरात, और डी नंबर बिहार। तो गुजरात में जो है वो काली मृदा पाई जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आप आंख बंद करके गुजरात पे ऑप्शन क्लिक करेंगे, लगाएंगे, तो सही ऑप्शन जो है वो गुजरात हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? ए नंबर पेट्रोलियम, बी नंबर मशीनें, सी नंबर वन, और डी नंबर भूमि। तो जो मशीनें हैं वो मानव निर्मित हैं, मानव के द्वारा मशीनें ही बनाई जा सकती हैं। तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है तीसरे क्वेश्चन का। देखो चौथा क्वेश्चन दिखाता हूँ, भारत में चीते की जात को कब लुप्त प्राय मतलब खत्म हो गया हो, प्राणी घोषित किया गया? ए नंबर वर्ष 1956 में, बी नंबर वर्ष 1952 में, सी नंबर वर्ष 1962 में, और डी नंबर वर्ष 1992। तो वर्ष 1952 ईस्वी में जो चीता है उसको क्या किया गया? लुप्त प्राय प्राणी के रूप में घोषित कर दिया गया वर्ष 1952 में। तो जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। देखो पांचवा क्वेश्चन देखो, निम्न में से हरा सोना किसे कहते हैं? ए नंबर वन संसाधन को, बी नंबर भूमि संसाधन को, सी नंबर जल संसाधन को, डी नंबर मानव संसाधन को। तो जो वन संसाधन है उसको हम हरा सोना के नाम से भी जानते हैं और हम उसे हरा सोना भी कहते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन होंगे भूगोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, उसको आप देखो अच्छे से। 6 नंबर है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आई होप आप जानते होंगे। ए नंबर असम, बी नंबर पश्चिम बंगाल, सी नंबर ओडिशा, और डी नंबर मध्य प्रदेश। तो जो पश्चिम बंगाल है उसमें जो सुंदरवन है राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखो, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नदी घाटी परियोजना, ए नंबर माता टीला, और बी नंबर रिहंद, सी नंबर रामगंगा, और डी नंबर गंडक। तो जो रिहंद नदी घाटी परियोजना है वो उत्तर प्रदेश की, कहाँ की बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है वो क्या है? रिहंद है। क्या है? रिहंद है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सही ऑप्शन जो है बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखो, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए नंबर बिहार, बी नंबर पश्चिम बंगाल, सी नंबर उड़ीसा, और डी नंबर झारखंड। तो उड़ीसा में, ठीक है। हीराकुंड कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो आप ये क्लियर कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखो, निम्न में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? ए नंबर पंजाब, बी नंबर राजस्थान, सी नंबर उत्तर प्रदेश, डी नंबर बिहार। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की जो पैदावार है वो सबसे अधिक कहाँ होती है? यूपी में होती है। यूपी की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में होती है। गेहूं जो है सर्वाधिक कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, रानीगंज कोयले की खान स्थित है? ए नंबर बिहार में, बी नंबर पश्चिम बंगाल में, सी नंबर झारखंड में, डी नंबर उड़ीसा में। तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज कोयले की खान है वो स्थित है। तो ये 10 क्वेश्चन किसके मैंने बता दिए? भूगोल के। 10 क्वेश्चन में बताता हूँ किसके? भूविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा किसके? सामाजिक विज्ञान में इतिहास के। इतिहास के 10 प्रश्न देख लो। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है? ए नंबर इंग्लैंड, बी नंबर अमेरिका, सी नंबर फ्रांस, डी नंबर रूस। तो फ्रांस से। राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ प्रारंभ? फ्रांस से। दूसरा क्वेश्चन देखो, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जिसेपे गैरिबाल्डी। ए नंबर, बी नंबर ऑटो वन बिस्मार्क की, सी नंबर नेपोलियन की, और डी नंबर विलियम प्रथम की। तो बी नंबर जो ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो ऑटो वन बिस्मार्क थे उनकी मुख्य भूमिका थी किसमें? जर्मनी के एकीकरण में। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, गैरिबाल्डी संबंधित था? ए नंबर इटली के एकीकरण से, बी नंबर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, और सी नंबर जर्मनी के एकीकरण से, और डी नंबर रूस की राज्य क्रांति से। तो इटली के एकीकरण से जो गैरिबाल्डी है वो संबंधित था। तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट
राइट है। गैरीबाल्डी किससे संबंधित था? इटली के एकीकरण से, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ए नंबर वर्ष 1915 में, बी नंबर वर्ष 1918 में, सी नंबर वर्ष 1916 में, डी नंबर वर्ष 1920 में। तो वर्ष 1915 है उसमें गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ठीक है, वर्ष 1915 में। तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन राइट है चौथे क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए नंबर 1885 ईस्वी में, बी नंबर 1857 में, सी नंबर 1904 ईस्वी में और डी नंबर 1855 ईस्वी में। तो 1885 ईस्वी, कब? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो हुई थी। पांचवा क्वेश्चन ये हो गया। मैं नेक्स्ट छठा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, उसको देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं वो कौन थे? ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंबर सोहनलाल द्विवेदी, सी नंबर बंकिम चटर्जी और डी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। तो बंकिम चटर्जी जो है वो वंदे मातरम गीत के रचयिता थे। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखो 7वां क्वेश्चन, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब से हुआ? ए नंबर 1850 से, बी नंबर 1885 से, सी नंबर 1860 से और डी नंबर 1890 से। तो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? 1890 से हुआ। तो डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। देखो 8वां क्वेश्चन, निम्न में से मित्र राष्ट्र कौन से हैं? ए नंबर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, भारत, रूस, सी नंबर ब्रिटेन, जापान, रूस, जापान, रूस, इटली, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है, फ्रांस जो है, रूस जो है वो मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। समझ में आया आपको? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? एक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? देखो अगर सिर्फ महामंदी की बात करें तो 1929 ऑप्शन पे लगाएंगे, अगर आर्थिक महामंदी की बात करें तो 1930 पर लगाएंगे। समझ में आया आपको? तो इसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? ए नंबर 1920 में, वर्ष 1922 में और वर्ष 1921 में, वर्ष 1925 में। तो वर्ष 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड जो है वो घटित हुआ। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने किसके बता दिए? 10 इतिहास के, 10 भूगोल के, 20 एमसीक्यूज बताया जो 20 नंबर आपके पक्का करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ 4 नंबर वाले, उनको आपको अच्छे से समझ लेना। देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करना है। इसको आप तैयार कर लेंगे। फ्रांस की जो प्रमुख कारण है क्रांति के, उसकी विवेचना करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, सन 1889 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? जो 1889 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई उस पर फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया तथा आंदोलन वापस लेने के क्या कारण थे? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और आंदोलन को वापस लेने के क्या प्रमुख कारण थे, ये आपको बताना है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, समाज विज्ञान का। चौथा क्वेश्चन, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया, इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, इनको जरूर आप तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे जरूर, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया? इस आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया और इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। देखो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन दिखाता हूँ, आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का वर्णन। महामंदी के प्रमुख कारणों का पूछे तो महामंदी के बताएंगे, बट आर्थिक महामंदी की अगर पूछे तो आर्थिक महामंदी की बताएंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये छठा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा का वर्णन। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है, जो मृदा है वो कितने प्रकार की होती है, प्रकार का वर्णन करना है। तो उसको आप स्पष्ट तरीके से लिखेंगे। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर वाले जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो है। 8वां क्वेश्चन, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन क्या है और मृदा अपरदन के लाभ तथा हानि, लाभ भी बताने हैं किसके, मृदा अपरदन के, और हानि भी बतानी है मृदा अपरदन के। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का, भारत में इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि भारत में कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, या फिर कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का क्या उल्लेख है ये बताइए। या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये सारी चीजें पढ़ लेंगे आप। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पेपर में बन सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, भारत के मुख्य फसलों पर टिप्पणी लिखेंगे। भारत में जो मुख्य फसलें होती हैं तो उन पर आप टिप्पणी लिखेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने बता दिए। 10 क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन बताए हैं। 10 क्वेश्चन इतिहास के बहुविकल्पीय, 10 क्वेश्चन भूगोल के बहुविकल्पीय और 10 क्वेश्चन जो पूरा है इतिहास और भूगोल को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं 10 नंबर के, वो मैंने बता दिए। जो क्या कहते हैं 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इस प्रकार आपकी बोर्ड एग्जाम में सहायता मिलेगी तैयारी के लिए अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करते हैं। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम तैयारी 2024 की अच्छे ढंग से करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो करते रहें।